हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम एक जीव का जो डीएनए है उसमें से एक जो जीन है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसे ट्रांसफर कर रहे हैं किसी दूसरी सेल में यहाँ पर। ठीक है, और इसी प्रोसेस में हमने यहाँ पे सबसे पहले अलग अलग स्टेप वाइज यहाँ पे प्रोसेस को पढ़ना शुरू किया है, जिसमें सबसे पहले आता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, जिसमें हम जो डीएनए है यहाँ पर उसे प्राप्त करते हैं, जिसमें सबसे पहले डीएनए प्रेसिपिटेट फॉर्म में हमारे पास आता है। फिर हम वहाँ पर क्या करते हैं, स्पूलिंग करते हैं, डीएनए को प्राप्त करते हैं। अब हम यहाँ पर करेंगे फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, जिसके लिए हम मॉलिक्यूलर सीजर या जेनेटिक सीजर या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं। जो यहाँ पर न्यूक्लियस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के हैं, डीएनए एंड आरएनए, और इसी के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूलर सीजर है वो दो टाइप के होंगे, डीएनएज और आरएनएज। डीएनएज दो टाइप का होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस जो है वो डीएनए को बीच से काटेगा, एक्सोन्यूक्लियस जो है वो डीएनए को स्टार्टिंग या साइड से काटता है। ठीक है, इतनी बात हम कर चुके थे। आगे बढ़ते हैं, हमने का काम कैसे करते हैं। तो इनकी रिकॉग्निशन साइट होती है, कुछ स्पेसिफिक साइट होते हैं जो यहाँ पर बेस पेयर्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, उनमें कुछ जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं उनको ये रीड करके स्पेसिफिक साइट से ही यहाँ पे कट करते हैं। एग्जांपल है जैसे एक और वन है, बाम H1 है, या हिंद थर्ड यहाँ पर आता है। ठीक है, अब आएगा यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम डीएनए के जो फ्रेगमेंट है उन्हें साइज वाइज अरेंज यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर फिर इल्यूशन की। इल्यूशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो जेल है, जेल से अपना पीस ऑफ डीएनए अलग करते हैं। इसके अलावा जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें आप एक्रोस जेल यूज करें जो रेड एल्गी है, एथिडियम ब्रोमाइड डाई यूज करें और यूवी लैम्प का आप यूज करें। ठीक है, इल्यूशन हो गया है। चलिए, इल्यूशन के बाद अब हमारे पास जो चीज आई है वो ये है कि हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट किया पहले, फिर फ्रेगमेंटेशन हुई है, फ्रेगमेंटेशन के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हुआ है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हमने इल्यूशन किया है, इल्यूशन के बाद हमारे पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। अब हमने कहा जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमें सेल के अंदर डालना है, या तो हम डायरेक्टली डालें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डीएनए जो है वो हाइड्रोफिलिक है, नेगेटिवली चार्ज है, हाइड्रोफिलिक है, और इस वजह से ये बहुत इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रैवल नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर एक व्हीकल या एक साधन यहाँ पर लेंगे, जिसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल करके उस साधन को, उस व्हीकल को सेल के अंदर यहाँ पर डाल दें। ऐसे व्हीकल, ऐसे साधन क्या कहलाते हैं, वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वेक्टर का। इतनी बात क्लियर है। अब वेक्टर जब हम यूज करते हैं तो हमने ये भी बात की है कि वेक्टर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के लिए जो वेक्टर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर बैक्टीरियल सेल के लिए वेक्टर की बात करें तो ये होगा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड या बैक्टीरियल सेल में जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है दैट इज नोन एज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होते हैं वो सर्कुलर डीएनए होते हैं, जो कि बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं हम आगे चलकर भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम देखें तो हमने कहा प्लाज्मिड जो है उसमें बहुत सारी ORI होती है। ORI होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि ये बहुत जल्दी रेप्लिकेट करते हैं, फ्रीक्वेंटली रेप्लिकेट करते हैं, कम टाइम में बहुत संख्या में वृद्धि अपनी कर लेते हैं। और यही एक रीज़न है कि हमने प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यहाँ पर चूज़ किया है। तो ये एक वेक्टर है। अगर प्लाज्मिड को बैक्टीरियल सेल से निकाल भी दिया जाए तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है। मेन जो जेनेटिक मटेरियल है वो ये है, जो है सर्कुलर जो डीएनए होता है। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मिड है इसमें हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले समझा था, पूरा एक सिनारियो हमने समझा है, एक समरी हमने समझी है। डिटेल हम अब देखेंगे यहाँ पर। उसमें हमने ये कहा है कि हमने प्लाज्मिड को लिया, यह है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड को काटा यहाँ से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। तो बेसिकली जो प्लाज्मिड है, हमने कहा जैसे प्लाज्मिड ये है, अब प्लाज्मिड को काटेंगे तो प्लाज्मिड ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने कहा ये है प्लाज्मिड पूरा सर्कुलर है, आपने यहाँ से जब इसे कट किया तो ये ऐसे खुल गया है। जब ये खुल गया है यहाँ से, तो इसमें अब हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करेंगे यहाँ पर, और फिर से जो प्लाज्मिड है उस वो क्या हो जाएगा, क्लोज यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि पूरा एक सर्कल जो आपका है वो आपको मिल जाता है। अब हम प्लाज्मिड को बैक्टीरियल सेल के अंदर डालेंगे, और ये जो प्लाज्मिड है जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे इसके अंदर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसका नंबर भी बढ़ता है। ठीक है,
ये तो हमने एक सिनारियो समझा है जिसे हम अभी डिटेल में समझेंगे कि कैसे प्लाज्मिड को कट किया जाता है, कैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे एडजस्ट होता है। इससे पहले हमने कहा कि जो प्लाज्मिड है उसे काटने के लिए जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम यूज कर रहे हैं या जेनेटिक सीजर जो यूज कर रहे हैं, ये वही होना चाहिए जिसका यूज आपने डीएनए को कट करने के लिए किया है। जब आप फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए पढ़ रहे थे, मॉलिक्यूलर सीजर जब आप पढ़ रहे थे, या जेनेटिक सीजर पढ़ रहे थे, या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तीनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो जिस एंडोन्यूक्लियस से आपने यहाँ पर डीएनए को कट किया है, उसी से आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लाज्मिड को भी कट करेंगे। और यहीं से हमारे एक टॉपिक आया था, पहले हम इतनी बात कर लेते कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आते कहाँ से हैं। तो हमने यहाँ पे बात की थी, हमने कहा बैक्टीरियल सेल के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको काम होता है यहाँ पर, जैसे जिसका काम होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बैक्टीरियल सेल को बचाना। हमने कहा ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, जैसे ही जो वायरल डीएनए आता है, वायरस अपना डीएनए अंदर डालता है, वैसे ही ये इसे एनालाइज करता है। और ये इसे जब एनालाइज करेगा तो कुछ स्पेसिफिक, कुछ फिक्स ऐसी साइट होती है जहाँ से ये इस डीएनए को काट देता है छोटे छोटे पार्ट में। इससे क्या होगा, जो वायरल डीएनए है वो यहाँ पे डैमेज हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, ये कह सकते हैं, डेथ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो आपने कहा वायरस है वो लिविंग और नॉन लिविंग किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है। तो हमने कहा कि डीएनए ऐसी कंडीशन में आ जाएगा कि जिससे वो बैक्टीरिया सेल को हार्म नहीं पहुंचाता है। तो बेसिकली इसका नेचर है डीएनए को काटना स्पेसिफिक साइट से, जो इसके विशिष्ट जो जगह होंगी वहां से ये जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं उन्हें डिटेक्ट करेगा, जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होंगे यहाँ पर उन्हें पहचानेगा और वहां से इन्हें कट कर देगा। इसीलिए यहाँ पर आपने कहा क्योंकि ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है, उसकी ग्रोथ को रोकता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, अब ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो सेल्फ डीएनए और फॉरेन डीएनए, ठीक है, सेल्फ डीएनए या नॉन सेल्फ डीएनए को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। तो ये अपना डीएनए भी काट सकता है। तो अपने को अपने डीएनए की सेफ्टी के लिए यहाँ पर क्या होता है, एक मिथाइल ग्रुप लग जाता है, जो इसकी रिकॉग्निशन साइट होंगी, वो साइट जहाँ से ये इस डीएनए को काट सकते हैं वहाँ पर मिथाइल ग्रुप लग जाता है, जिसकी वजह से ये जो एंजाइम है ये अपने डीएनए को नहीं काटेगा। ठीक है, और इसी सिस्टम को हमने कहा था रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, यानी कि आरएम सिस्टम, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है, हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़ लिया है, क्या होता है, कहाँ से होता है, किस प्रकार से ये काम करता है। आज हम बात करेंगे कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये किस प्रकार से प्लाज्मिड को काटेगा और कैसे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे फिक्स होता है, क्योंकि सारी जो प्रोसेस है वो माइक्रोस्कोपिक है। ऐसे तो नहीं है कि हमने लिया, हमने फिर मार्क किया यहाँ पर पेन से, फिर हमने काटा, फिर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को वहाँ पे रखा। हमने कहा ये तो बहुत माइक्रोस्कोपिक है, बहुत सूक्ष्म है, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सूक्ष्मदर्शी के नीचे हो रही हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर प्लाज्मिड को कैसे कट किया जाता है, कैसे ओपन किया जाता है। उससे पहले आपको ये ध्यान देना है कि रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, एक बार आप लोग इसे फिर से रिवाइज कर लेंगे। चलिए, तो आपने यहाँ पे रिवाइज कर लिया होगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब भी वो साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं तो उनकी जो साइट होती है वो कैसी होती है, उनमें जो सीक्वेंस होता है, जैसे कि आप अगर यहाँ से पढ़ेंगे तो भी आपको सेम पढ़ने में आएगा, और आप इधर से पढ़ेंगे तो भी आपको सेम पढ़ने में आएगा। जैसे एक शब्द हमारे पास आता है मलयालम, अब पढ़िए, अगर हम स्पेलिंग पढ़ेंगे तो आप यहाँ से भी स्पेलिंग पढ़ रहे हैं तो आपको सेम स्पेलिंग मिल रही है, आप यहाँ से भी स्पेलिंग पढ़ रहे हैं तो आपको सेम मिल रही है। जैसे MALAYALAM या MALAYALAM, एक बार पढ़ के देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि आप राइट से पढ़ रहे हैं तो भी आपको सेम स्पेलिंग मिल रही है, आप लेफ्ट से पढ़ रहे हैं तो भी आपको सेम सीक्वेंस यहाँ पर मिल रहा है। ऐसा जो सीक्वेंस होता है जो राइट से पढ़ने पर भी सेम है और लेफ्ट से पढ़ने पर भी सेम है, ऐसे सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। तो बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से यहाँ पर क्या करते हैं, कट करते हैं।
चलिए, तो आपने यहाँ पर पढ़ लिया होगा और आपको समझ में आ रहा होगा कि जो स्पेलिंग है वो सेम है। ऐसे जो सीक्वेंस होते हैं जो आपने कहा यहाँ से भी पढ़े तो सेम है, यहाँ से भी पढ़े तो सेम है, तो हमने इन्हें कहा था पैलिंड्रोम साइट। पैलिंड्रोम साइट इन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो ये तो एक शब्द है। अब हमने कहा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो डीएनए को काट रहे हैं, तो डीएनए में हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे जो पैलिंड्रोम साइट है वो कैसी होती हैं? तो इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस है। चलिए अब इन्हें पेयर करेंगे हम। क्या बोला था? प्यूरिन से क्या होगा? पिरिमिडीन होगा, और पिरिमिडीन से क्या होगा? प्यूरिन होगा। ठीक है, तो आपने कहा कि सी से क्या कनेक्ट होता है? जी कनेक्ट होता है। टी से क्या होगा? ए होगा। अगेन टी से क्या होगा? ए होगा। ए से क्या होगा? टी होगा। ए से क्या होगा? टी होगा। जी से क्या होगा? सी होगा। अब ये है 5' 3' 5' 3'। डीएनए में क्या होता है कि जब भी आप 5' to 3' पढ़ेंगे तो सीक्वेंस सेम आना चाहिए। आप 5' to 3' पढ़ रहे हैं तो GAATTC आ रहा है। आप 5' to 3' पढ़ेंगे तो GAATTC आ रहा है पैलिंड्रोम साइट या पैलिंड्रोम सीक्वेंस आया। हमने कहा कि यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो ऐसी साइट से कट करते हैं, उनकी रिकॉग्निशन साइट ऐसी होती है जहाँ पर पैलिंड्रोम साइट होती है या पैलिंड्रोम सीक्वेंस होते हैं, जहाँ पर 5' to 3' एंड जहाँ से भी हम पढ़ेंगे वो सेम मिलेगा। जैसे कि 5' to 3' आप ऐसे पढ़ेंगे और नीचे वाला जो आपका स्ट्रैंड है उसमें 5' to 3' आप ऐसे पढ़ेंगे, तो आप यहाँ से पढ़ेंगे या आप यहाँ से पढ़ेंगे? आप यहाँ से इधर को पढ़ रहे हैं या आप यहाँ से इधर को पढ़ रहे हैं, आपको सीक्वेंस सेम मिल रहा है। GAATTC है और नीचे 5' to 3' आपने पढ़ा तो आपने कहा GAATTC है। ये कहलाता है पैलिंड्रोम सीक्वेंस। ठीक है, कोई भी हो सकता है यहाँ पर, जैसे GGGCCC हो गया। जैसे आपने कहा 5' to 3' है, इसमें हमने कहा GGGCCC है। ये 5' to 3' है, तो आपने कहा C से क्या होगा? G, C से G, C से G, G से C, C, C। तो यहाँ से पढ़ेंगे तो GGG CCC ऐसे आएगा। तो ये आपको ध्यान होगा जब आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने बात किया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जब आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा था तब हमने चीजें समझी थी, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखा था और उसमें हमने देखा था कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ते हैं, और फिर आपने कहा कि न्यूक्लियोटाइड की पूरी जो चेन होती है, ठीक है, जो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एक चेन है, तो एक चेन दूसरी चेन से कैसे कनेक्ट होती है? आपने कहा नाइट्रोजनस बेस कनेक्ट होते हैं। नाइट्रोजनस बेस जब कनेक्ट होते हैं तो प्यूरिन से पिरिमिडीन यहाँ पे कनेक्ट होता है, यही हमने बोला था। आपने कहा था प्यूरिन से पिरिमिडीन जो है वो कनेक्ट होता है। प्यूरिन में आपने कहा एडेनिन आता है जिसे ए से डिनोट करते हैं, और ग्वानिन आता है जिसे जी से डिनोट करते हैं। पिरिमिडीन में क्या आता है? आपने कहा थाइमीन आता है और साइटोसिन आता है। थाइमीन को हम टी से डिनोट करेंगे और साइटोसिन को हम सी से करेंगे। तो एडेनिन से हमेशा क्या होगा? थाइमीन जुड़ेगा, और ग्वानिन से क्या जुड़ेगा? साइटोसिन जुड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साइटोसिन से क्या जुड़ा है? यहाँ पे ग्वानिन जुड़ा, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पिरिमिडीन से क्या जुड़ा है? यहाँ पे प्यूरिन जुड़ा। फिर आपने कहा प्यूरिन से क्या जुड़ा? यहाँ पे पिरिमिडीन से क्या जुड़ा? यहाँ पे प्यूरिन जुड़ा। अगेन आपने कहा पिरिमिडीन से क्या जुड़ा? प्यूरिन जुड़ा। प्यूरिन से क्या जुड़ा? पिरिमिडीन जुड़ा। प्यूरिन से क्या जुड़ा है? पिरिमिडीन है। प्यूरिन से क्या है? पिरिमिडीन है। ठीक है, तो आपने बोला कि हमेशा प्यूरिन से पिरिमिडीन होगा, और प्यूरिन से पिरिमिडीन में भी हमें ये ध्यान रखना है कि एडेनिन से थाइमीन होगा और ग्वानिन से साइटोसिन होगा। ये बातें हमें ध्यान रखनी है क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में ये चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसी बात क्लियर है? अब हमने कहा, हमने ऐसा क्यों कहा था कि जो वेक्टर है उसको और जो डीएनए है उसको, यानी कि प्लाज्मिड और बैक्टीरियल डीएनए को हमें सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली में ये जो रिकॉग्निशन साइट है यह है ECOR1 की। आपने देखा होगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जब हमने एग्जाम्पल देखा था तो हमारे पास आता है ECOR1। ECOR1 जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है और इसकी जो रिकॉग्निशन साइट होती है वो है GAATTC। ठीक है, ये इसकी क्या है? रिकॉग्निशन साइट होती है।
अब यहाँ पर ECOR 1 को हम क्या करेंगे, ECOR 1 को ही यूज करेंगे बैक्टीरियल डीएनए को कट करने के लिए, और सेम ECOR 1 को ही यूज करेंगे हम प्लाज्मिड को कट करने के लिए। अब ये चीजें हटा दूं, आपको पता है पैलिंड्रोम साइट क्या होती है, जल्दी से नोट कर लेंगे और डेफिनेशन भी नोट कर लेंगे पैलिंड्रोम साइट या पैलिंड्रोम सीक्वेंस की। एग्जाम्पल आप याद कर लेंगे, ठीक है। ECOR 1 एक एग्जाम्पल आपका ये आता है, अगर हम शब्द से समझेंगे तो मलयालम एक शब्द आता है, ऐसे और भी शब्द होंगे जो अपने का राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट पढ़ने में सेम होते हैं। तो जल्दी से आप लोग पैलिंड्रोम साइट की जो डेफिनेशन है वो नोट कर लेंगे। चलिए, तो उससे पहले कि हम यहाँ पर प्लाज्मिड को काटें, एक और चीज हमें समझनी है। हमने कहा जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो दो टाइप से कट करते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, एक जी 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 सी 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 जी 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 सी सी सी। कुछ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं जो बीच से कट करेंगे ऐसे, और जब बीच से कट करेंगे तो आपने कहा हर नाइट्रोजनस बेस जो है वो पेयर्ड होता है, ठीक है। वो क्या होगा, पेयर्ड होगा। ये बीच से काटेगा तो एक पीस ये हो गया, एक पीस ये हो गया, सारे नाइट्रोजनस बेस के हैं यहाँ पे पेयर्ड होते हैं। ऐसे जो एंड होते हैं, ऐसे जो पीस हमें मिलेंगे, एक ये मिला हमें सी सी सी, और एक हमें ये मिला जी जी जी, एक हमें ये मिला। ऐसे जो एंड है ये भी आपको नोट करना है, इनको हम नाम देते हैं ब्लंट एंड। ब्लंट एंड, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एकदम बीच से ना काट के साइड से काटते हैं, और जब वो साइड से काटते हैं तो वहाँ पे अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेस रह जाते हैं। सबसे पहले ब्लंट एंड को आप लोग नोट करेंगे। आपने कहा जब नाइट्रोजनस बेस एकदम बीच से काटते हैं जिसमें कोई भी नाइट्रोजनस बेस अनपेयर्ड नहीं रहता, सारे पेयर्ड होते हैं, ठीक है, ऐसे एंड को हम ब्लंट एंड कहेंगे। जब हम यहाँ पर बात करते हैं, जब हमें वेक्टर के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करना होगा तो हमें ब्लंट एंड की आवश्यकता नहीं है, हमें क्या होगा, दूसरे टाइप के जो यहाँ पर एंड होंगे उनकी आवश्यकता होती है जहाँ पर नाइट्रोजनस बेस अनपेयर्ड रह जाते हैं। तो ब्लंट एंड नोट कर लिया है, हो गया। ब्लंट एंड का मतलब क्या है, जब बीचों बीच से काटा जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखें, अगर इसे बीचों बीच से काटा जाए यहाँ पर, तो आपने कहा ये भी पेयर्ड रह जाएंगे और ये भी पेयर्ड रह जाएंगे, ऐसे एंड होंगे ब्लंट एंड। तो दूसरे टाइप के एंड क्या आते हैं, कुछ नाइट्रोजनस बेस होंगे जो एकदम बीच से काटेंगे, ठीक है। कुछ नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर बना देते हैं। कैसे, हम ECOR 1 का एग्जाम्पल लेंगे। ECOR 1 जो है उसकी रिकॉग्निशन साइट होती है ये, और ECOR 1 हमेशा कट करेगा जहां पर क्या होगा, ग्वानिन होगा। जहां पर ग्वानिन होता है ये वहां से कट करेगा, यानी कि यहाँ से जी, एक ग्वानिन यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इसकी रिकॉग्निशन साइट होती है कुछ ऐसी, ये इसके ECOR 1 का रिकॉग्निशन साइट है जिसमें AATTC है, GAATTC है। GA का मतलब क्या है, ग्वानिन एडेनिन एडेनिन थाइमिन थाइमिन साइटोसिन, ग्वानिन एडेनिन एडेनिन थाइमिन थाइमिन साइटोसिन, ठीक है। शॉर्ट में हम कह रहे हैं, इतना समझ में आपको आना चाहिए कि जी का मतलब ग्वानिन है, सी का मतलब साइटोसिन है, ठीक है। अब ECOR 1 की जो रिकॉग्निशन साइट है इसका जो नेचर है, ये जी से यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। यहाँ से पर एक कट करेगा और यहाँ पर एक कट करेगा। कौन से बॉन्ड यहाँ पर कट होते हैं ये ध्यान रखना है। आपने कहा ये जो बॉन्ड है ये तो है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो बैकबोन है ये क्या है, आपने कहा बैकबोन किससे मिलकर के बनी है, जब हमने कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखा था, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर के बनी होती है बैकबोन, और यहाँ पर जो बॉन्ड होता है वो होता है फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, या फॉस्फोएस्टर बॉन्ड जो है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा, ठीक है। चलो बॉन्ड तो हमने समझ लिया है। अब हमें ये देखना है कि जब ECOR 1 ने इसे काटा तो हमें ये कैसे मिलेगा। तो ये जो रिजल्ट आता है ये कुछ ऐसा आता है, जी यहाँ रह गया है, ठीक है, ठीक है।
ऐसे रह गया है और दूसरा जो एंड है वो ऐसे रह गया है, जिसमें ए टी टी सी है, ये यहाँ पर क्या है, जी है। ये ऐसे टूट जाएगा, कुछ ऐसे ही टूटेगा। ध्यान से देखिए, आपने कहा जब इसने जी को काटा यहाँ से, तो जब इसने ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड जब काटा तो ये पूरा जो यहाँ पे पूरे जो सेगमेंट है ये अलग हो गया है, यहाँ से ये अलग हो गया है। लेकिन आपने कहा जी से सी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये पूरा जो स्ट्रैंड है ये इसके साथ आ गया यहाँ पर, जी के साथ क्योंकि सी जुड़ा हुआ है तो पूरा ये यहाँ पे आ गया है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ से जी कटा है, जब जी कट गया है तो ये इससे सेपरेट हो जाएगा। जब जी यहाँ से कटा है तो ये वाला स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि जी से सी जुड़ा हुआ है तो ये वाला जो स्ट्रैंड है ये जी के साथ जुड़ जाएगा। तो एक हमारे पास ये एंड आया है और एक हमारे पास ये एंड आया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर रह गए हैं अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेस। ऐसे जो एंड होते हैं इन्हें हम कहते हैं स्टिकी एंड, स्टिकी एंड। और जब भी हमें यहाँ पर जीन ट्रांसफर करना होगा या जब भी हमें वेक्टर के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना होगा तो हमें हमारे स्टिकी एंड्स की ही आवश्यकता होगी, हमें स्टिकी एंड्स ही चाहिए होंगे। हम यहाँ पे ब्लंट एंड नहीं यूज करते हैं। ऐसे जो एंड होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टिकी एंड कहते हैं, ठीक है। तो ब्लंट एंड और स्टिकी एंड में क्या डिफरेंस है, इन्हें जल्दी से आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर जब हमने बात किया था बैक्टीरियल डीएनए को जब काटा गया था तो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा कैसा है, ठीक है। अब ये जो है हमारा वो है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। हमने यूज किया है यहाँ पे एक और वन, और जब हमने एक और वन यूज किया तो हम जानते हैं कि एक और वन क्या करेगा, जी से यहाँ पर काटेगा। तो ये है एक और वन ने यहाँ पे कट किया है। जब यहाँ पर ये कट हुआ तो हमारे पास जो स्थिति आई है वो कैसी आई है, यहाँ पर इस वाले एंड को हम लेंगे, ठीक है। यहाँ से जब कटा या चलिए ऊपर वाला हम देखेंगे, यहाँ से जी हट गया है। अगर जी हट गया है तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ए टी टी सी होगा, ठीक है। और ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा और यहाँ पर हमारे पास होगा जी, ठीक है। बाकी ये वाला सेगमेंट हट गया है। नीचे आते हैं, हमारे पास सिर्फ जी बचा है क्योंकि ये वाला सेगमेंट हट गया है, तो हमने कहा यहाँ पर हमारे पास बचा है जी, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ से जी से क्या है, यहाँ पे सी जुड़ा हुआ है और क्या हुआ, टी टी ए ए, कुछ ऐसी कंडीशन हमारे पास आ रही है, ठीक है। क्या होगा, कुछ ऐसी कंडीशन हमारे पास आ रही है जिसमें हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, ये तो जी हट गया है, यहाँ से जी हट गया है, सिर्फ ये हमारे पास बचा है और ये क्योंकि जी से कनेक्टेड है और ये वाला पार्ट भी हट गया है क्योंकि जी से यहाँ पे कट लग गया है। तो आपने कहा ये सी जी आपस में कनेक्टेड है, इसीलिए ये पूरा हमारे पास बचा हुआ है। ये बीच में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। इस वाले स्टैंड में सिर्फ ग्वानिन हमारे पास बचेगा, ये पूरा पार्ट हट जाएगा। ग्वानिन जुड़ा हुआ है किसी साइटोसिन से, ऐसे ये ऐसे पेयर्ड है एक दूसरे से, ऐसे पेयर्ड है एक दूसरे से। तो आपने कहा कि क्योंकि इस वाले स्टैंड का सिर्फ जी हमारे पास है, बाकी ये हट गया है, ठीक है। और इस वाले स्टैंड से जी हट गया, बाकी वाला पार्ट यहाँ पर कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास इस प्रकार की कंडीशन आती है। अब हमने कहा कि हमें सेम यानी कि एक और वन से ही हमें क्या करना है, प्लाज्मिड भी क्या करना है, कट करना है। अगर सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यूज कर रहे हैं, इट मीन्स कि सेम रिकॉग्निशन साइट होंगी, सेम रिकॉग्निशन साइट होंगी, तो आप लोग क्या करेंगे, प्लाज्मिड को कट करके
देखेंगे कि आपके पास जो अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेस हैं वो किस प्रकार से आते हैं। एक बार आप लोग करते ट्राई करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर करके देखेंगे जब हम प्लाज्मिड को कट करेंगे और जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड में हम इंसर्ट करेंगे। तो एक बार आप लोग ट्राई कर लेंगे, हो सकता है कि आप लोग बिल्कुल सही वहाँ पर कर दें। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।